एक साधु था। वो रोज घाट के किनारे चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहां से गुजरते थे, पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता था और सब उसे पागल आदमी समझते थे। एक दिन एक युवक वहां से गुजरा और उसने साधु की आवाज सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे। और वह आवाज सुनते ही उस साधु के पास चला गया। उसने साधु से पूछा, महाराज, आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूं? साधु उसकी बात सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे जरूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन उससे पहले मुझे तुम ये बताओ, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ही इच्छा है, मैं हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं। साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं। उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूं। लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और कभी इसे मत गवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी सोच ही रहा था कि साधु ने उसकी दूसरी हथेली पकड़ते हुए कहा, बेटा, इसे पकड़ो, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास ये मोती है वो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उस युवक ने ऐसा ही सोचा कि वह कभी भी अपने समय को इधर उधर नहीं गवाएगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। उसने एक बहुत बड़े हीरों के व्यापारी के यहाँ काम शुरू किया और अपने मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरों का बहुत बड़ा व्यापारी बना। दोस्तों, समय और धैर्य वो दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर हमें बड़े से बड़ा लक्ष्य मिल सकता है। अतः जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।